सवाल ये उठता है कि अगर जैसे अवैध कब्जा हटाने की बात हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, जिला प्रशासन के लोग अवैध कब्जे जहाँ पे भी हैं हटा रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि जो परिवार ऐसी जगहों पे अपना मकान बना के घर बना के रह रहे हैं, अगर उनका कोई और विकल्प कोई ऑप्शन नहीं है तो वो लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, जिनको आवासीय पट्टा दे दिया है प्रशासन ने वो तो बना लेंगे, जिनका आवासीय पट्टा नहीं है वो कहाँ जाएंगे। कुल मिलाकर के कानूनी प्रक्रिया से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अवैध कब्जेदार हैं, तालाब है जिसका बाकायदा गाटा संख्या है, रकबा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तो इन्हें खाली करना ही पड़ेगा। अब देखना ये है कि प्रशासन शासन इसको लेकर के कौन सा कदम उठाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आदेश जारी किया, उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिया कि 90 दिन के अंदर जहां कहीं भी सरकारी भूभाग पे अगर कहीं भी कब्जा है, वो तालाब है, खेत है, खलिहान है या सार्वजनिक जगह है, उसको 90 दिन के अंदर खाली कराया जाए। उसी क्रम में हम लोग पड़ताल कर रहे थे। उस क्रम में मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के गोला तहसील का विकास खंड बांकेगंज है, बांकेगंज का एक गाँव है हरदुआ हम पहुँचे। यहाँ पे ये आपका देखिए रास्ता जा रहा है जो वहाँ तक है। हमारे सामने धान की फसल खड़ी है, हमारे पीछे जो पूरा दिखाई दे रहा है ये 4 से 5 जो घर हैं ये तालाब में है। उस तालाब का जो गाटा संख्या है 196 है। 196 गाटा संख्या का जो रकबा है वो 0.134 हेक्टेयर है और ये तालाब में ये घर बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि अगर जैसे अवैध कब्जा हटाने की बात हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, जिला प्रशासन के लोग अवैध कब्जे जहाँ पे भी हैं हटा रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ सवाल ये भी उठता है कि जो परिवार ऐसी जगहों पे अपना मकान बना के घर बना के रह रहे हैं, अगर उनका कोई और विकल्प कोई ऑप्शन नहीं है तो वो लोग कहाँ जाएंगे। ये बात सही है कि ये तालाब में बना है और लेकिन यहाँ पे इनका कहना ये भी है कि ये मकान जो है ये 30 से 35 कितने साल से बना रखे हो? 35 साल से कम से कम। क्या नाम आपका? श्री राम। तो ये कब से 35 साल से यहाँ बना के रह रहे हो? जी। इस 35 साल में कोई आया बताने कि आपका गलत बना है मकान या हटाओ या कोई नहीं आया? आया था एक बार, हमने जुर्माना भर दिया था उसका, फिर उसके बाद मुझे कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ। इसके अलावा और कहीं जगह है घर और बनाने का आपका? एक पट्टा ये मिला है, इस पर भी ऑब्जेक्शन है। नहीं, पट्टा आवासीय पट्टा है ना जी। तब क्या उसमें तब का है ऑब्जेक्शन? ये घर बनाने के बाद मिला है। अच्छा, तो फिर आपको वहाँ पे घर बना लेना चाहिए अगर पट्टा आपको मिला है, तब क्या दिक्कत है? तब तो ऑप्शन है ना। तो मेरा इतने में मतलब बसर हो जाएगी। बात वो नहीं है। जैसे अब अधिकारी तो ये कहेंगे ना कि हमने आपको आवासीय पट्टा दिया है। मेरा सवाल समझने की कोशिश करिएगा, कैमरे पे हम बात कर रहे हैं आपसे कि अधिकारी आपसे कहेंगे कि ये सरकारी ज़मीन है, तालाब है, तालाब को लेकर के चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि अगर तालाब पे पक्का निर्माण भी है उसको भी खाली करके और उस तालाब को उसके ओरिजिनल स्वरूप में लाइए। ओरिजिनल स्वरूप मतलब जैसा पहले था 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, उसके ओरिजिनल स्वरूप में लाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। तो उसके प्रत्युत्तर में आप जब प्रशासन आपके पास आएगा तो आपसे कहेगा हमने आपको आवासीय पट्टा दिया है। सर खेत है हमारा मतलब प्रोसीजर चल रहा है। तो ये है जो भी है इनसे इनका भी पक्ष हमने लिया। हालांकि अब देखना ये है कि जो क्रम चल रहा है अवैध कब्जा जहाँ जहाँ पे हैं उसको हटाने का जो प्रोसेस चल रहा है, जो क्रम चल रहा है, उस क्रम के जद में ये भी परिवार आ सकते हैं, ये भी घर आ सकते हैं। अच्छा, जिनको आवासीय पट्टा दे दिया है प्रशासन ने वो तो बना लेंगे, जिनका आवासीय पट्टा नहीं है वो कहाँ जाएंगे। कुल मिलाकर के कानूनी प्रक्रिया से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अवैध कब्जेदार हैं, तालाब है जिसका बाकायदा गाटा संख्या है, रकबा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तो इन्हें खाली करना ही पड़ेगा। अब देखना ये है कि प्रशासन शासन इसको लेकर के कौन सा कदम उठाता है, कार्रवाई करता है या इन्हें अभय दान देता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का भारत। नमस्कार।